आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को 15.25 करोड़ की रकम में अपनी टीम में शामिल किया था और रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ने पारी की शुरुआत की थी। लेकिन ना तो कप्तान रोहित शर्मा का पिछले साल बल्ला चला एज एन ओपनर और ईशान किशन ने रन जरूर बनाए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही ज्यादा कम था। और उसके बाद भारत के लिए भी हाल फिलहाल में खेलते हुए T20 फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन उस स्तर का नहीं रहा है। ऐसे में अब यह सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि क्या आईपीएल 2023 के लिए मुंबई इंडियंस को अपनी ओपनिंग जोड़ी में बदलाव करने चाहिए। और उससे फिर एक और सवाल निकल करके आता है कि आखिर मुंबई इंडियंस के पास वो कौन से ऑप्शन हैं जिनको वो एज एन ओपनर ट्राई कर सकते हैं इन द 2023। तो सभी ओपनर्स के बारे में जल्दी जल्दी एनालिसिस करते हुए हम चलेंगे और उसके बाद पिछली वीडियो की तरह मैं आपको अपना ओपिनियन एंड में दूंगा कि मेरे हिसाब से कौन सी जोड़ी बेस्ट रहेगी टू ओपन द इनिंग्स फॉर मुंबई इंडियंस इन आईपीएल 2023। So without further delay, let's begin with the video. Number 1 opening batsman for Mumbai Indians in the IPL 2023 will be their captain रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा क्या मुंबई इंडियंस के लिए मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, इसकी संभावना मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है, बिकॉज देयर मिडिल ऑर्डर इज ऑलरेडी जैम पैक्ड विद क्वालिटी प्लेयर। चाहे आप तिलक वर्मा की बात करो जो लास्ट ईयर बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थे, उसके अलावा नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव उनके पास हैं ही, और ट्रिस्टन स्टब्स के साथ साथ टिम डेविड का विकल्प भी उनके साथ है। तो आप किस बिना पर रोहित शर्मा को नंबर 5 पर खिलाने की बात कर रहे थे? सबसे पहला सवाल तो मेरा यह है, जो लोग भी रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहते हैं, जो बांग्लादेश में उन्होंने अपने टूटे अंगूठे के साथ एक कमाल की इनिंग खेली थी, उसके बिना पर लोग रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर में खिलाने की बात करते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में वो बहुत ही अच्छा डिसीजन नहीं होने वाला है, बिकॉज मिडिल ऑर्डर में आप अपनी युवा पीढ़ी को तैयार करना चाहते हो और इसके साथ साथ कप्तान को अगर यहां पर सीना तान कर चलना है तो पावर प्ले रोहित शर्मा के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होने वाला है। अब रोहित शर्मा ने पिछले साल बहुत ज्यादा रन भले ही नहीं बनाए थे, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने अपनी इंटेंट में थोड़ा सा सुधार जरूर किया है और खास करके वनडे फॉर्मेट में कुछ अच्छे टच में दिख रहे हैं। और मुंबई को यह होप करना चाहिए कि रोहित शर्मा जब आईपीएल 2023 में आए तो कमाल की फॉर्म के साथ आए, क्योंकि उनका चलना बहुत जरूरी है। सेकेंड मोस्ट लाइकली ओपनिंग बैट्समैन फॉर मुंबई इंडियंस इन द आईपीएल 2023 इज ईशान किशन। अब ईशान किशन ने हाल फिलहाल में T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए हैं और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी वो नहीं दिखाई दिए हैं। पेस के खिलाफ और स्विंग के खिलाफ तो वो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, लेकिन शुरुआत में अगर आप उनके सामने ऑफ स्पिन लगा दो तो वहां पर भी वो थोड़े से कंफ्यूज दिखाई देते हैं कि वो फ्रंट फुट पर आकर के खेले या फिर उनको बैक फुट पर खेलना चाहिए। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ एक कमाल की डबल सेंचुरी उन्होंने मारी थी, उसके बाद ऐसा लगा था कि ईशान किशन फाइनली विल डू जस्टिस जो उनकी हिटिंग एबिलिटी है कम से कम, लेकिन अभी तक वो लम्हा T20 फॉर्मेट में नहीं आया है। ईशान किशन ने पिछले साल 14 मैचों में रन जरूर 418 बनाए थे और एवरेज उनका 32 का था, लेकिन स्ट्राइक रेट महज 120 का था। और आप अगर किसी खिलाड़ी को 15.25 करोड़ रुपए देते हो तो आप उससे इससे तो बहुत बेहतर स्ट्राइक रेट की उम्मीद रखते हो, खास करके जब आप पावर प्ले में बल्लेबाजी कर रहे हो महाराष्ट्र के छोटे और अच्छी बैटिंग ट्रैक्स पर। तो ईशान किशन को अपने प्रदर्शन को एक नॉच ऊपर ले जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज मुंबई इंडियंस के लिए साल 2023 काफी मुश्किल हो सकता है। थर्ड ओपनिंग बैटिंग ऑप्शन फॉर मुंबई इंडियंस इन द आईपीएल 2023 इज ऑस्ट्रेलियाज ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन। अब कैमरन ग्रीन को वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द एंटायर आईपीएल हिस्ट्री बनाते हुए बहुत ही महंगा उनको 2023 के मिनी ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। लेकिन कैमरन ग्रीन की बेस्ट बैटिंग पोजीशन क्या है, यह मुंबई इंडियंस को टूर्नामेंट में जल्दी पता लगानी होगी कि अगर उनको कैमरन ग्रीन की बल्लेबाजी की फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करना है और उनको एज अ मैच विनर एस्टैब्लिश करना है इन देयर प्लेइंग 11। अब कैमरन ग्रीन के हाल फिलहाल की अगर आप बल्लेबाजी देखो तो T20 फॉर्मेट में एज एन ओपनर जब उन्होंने पारी की शुरुआत की है तो थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल दिखाई दिए जब बॉल बल्ले पर आता है, और उसके साथ साथ तेज गेंदबाजों के सामने पावर प्ले का वो बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। हालांकि इंटरनेशनल T20 अभी बहुत ज्यादा वो नहीं खेले हैं, बट लुक एट दैट स्ट्राइक रेट ऑफ 170 प्लस, जो कि कैमरन ग्रीन को एक बहुत ही खतरनाक
खतरनाक प्लेयर बना देता है। वनडे और टेस्ट क्रिकेट में वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको उनकी पूरी प्रतिभा को निचोड़ना है तो ओपनिंग उनके लिए सबसे सटीक जगह रहेगी। इन 3 खिलाड़ियों के अलावा एक चौथा खिलाड़ी भी है जिसकी ओपनिंग की थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है, इन माय ओपिनियन इज डेवॉल ब्रेविस फ्रॉम साउथ अफ्रीका। लेकिन क्या मुंबई इंडियंस डेवॉल ब्रेविस को एज एन ओपनर ट्राई करेगी? देखिए, ट्राई करने को आप कर सकते हो, लेकिन क्या मुंबई इंडियंस के नजरिए से अगर मैं सोचूं तो वो ऐसा करेंगे? इसके इम्कानात मुझे तो बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं, बिकॉज 2022 का आईपीएल अगर आप देखो तो 7 मैचेस उन्होंने खेले थे, यानी कि तकरीबन आधा आईपीएल इस युवा खिलाड़ी ने खेला था और 142 के स्ट्राइक रेट और 23 की एवरेज से 161 रन बनाए थे। और जो भी टीम्स के लिए ये बाकी लीग्स में जो भी ये खेलते हैं वहां पर ये बहुत ज्यादा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करना प्रेफर करते हैं, नंबर 3 नंबर 4 के आसपास इनको खिलाया जाता है, लेकिन ये पेस हिटिंग अच्छी करते हैं। और अगर आप किसी युवा खिलाड़ी को पारी की शुरुआत कराना चाहते हो तो आप डेवॉल ब्रेविस की तरफ देख सकते हो। एक ऑप्शन जरूर है, लेकिन ऐसा होना मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो अब अगर आपको एंड में मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से आईपीएल 2023 की शुरुआत मुंबई इंडियंस को ईशान किशन और रोहित शर्मा के साथ ही करनी चाहिए, एंड दे मस्ट टेल ईशान टू इंक्रीज हिज स्ट्राइक रेट। कभी कभी क्या होता है कि बल्लेबाज पर थोड़ा सा अपना जो बैज लेकर के वो आता है कि मुझे बहुत महंगा खरीदा गया है, एक एक्सपेंसिव खिलाड़ी का जो तमगा लगा होता है वो थोड़ा सा उसके दिमाग पर हावी हो जाता है और वो थोड़ा सा बड़े रन बनाने को देखता है। तो वो चीज मुंबई इंडियंस को और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करनी होगी ईशान किशन से, अगर वैसा मसला है तो, कि भाई आप हमें 33 रन बना करके दो, 30 रन बना करके दो, पावर प्ले का फायदा उठाओ, बाकी आप ज्यादा परेशान ना हो। जब बड़ी पारी आनी होगी तो ऑलरेडी छक्के मारते मारते आप 200 भी बना चुके हो वनडे क्रिकेट में। वही रोहित शर्मा की इंटेंट में ऐसी कोई कमी मुझे नहीं नजर आई है, जस्ट दैट उन्होंने लंबे रन नहीं स्कोर किए हैं इन दी आईपीएल और लगातार सीजन दर सीजन उनका स्ट्राइक रेट गिरता चला जा रहा है, तो उनको भी वही टेम्पलेट फॉलो करने की जरूरत है। उसके अलावा अगर आप चेंज करते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ईशान किशन को अगर आप ड्रॉप करते हो तो फिर आप विकेट कीपिंग किससे कराओगे? विष्णु विनोद का आपके पास एक ऑप्शन है, बट आई डोंट थिंक सो कि उस तरफ मुंबई इंडियंस देखने वाली है। तो कैमरन ग्रीन को मोस्ट प्रोबेबली मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ेगा और उनके साथ डेवॉल ब्रेविस, टिम डेविड और ट्रिस्टन स्टब्स में से कोई एक खिलाड़ी होगा, और जोफ्रा आर्चर के साथ एक और विदेशी गेंदबाज हमें गेंदबाजी करता हुआ दिखाई देगा। तो ये 4 ओवरसीज खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के होने वाले हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से क्या ईशान किशन और रोहित शर्मा को ही मुंबई इंडियंस की पारी की शुरुआत करनी चाहिए? क्या यही मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बेस्ट जोड़ी है, या फिर आप किसी युवा खिलाड़ी को लाइक कैमरन ग्रीन और डेवॉल ब्रेविस पारी की शुरुआत करते देखना चाहोगे? जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज एक एक करके इसी तरीके से सभी टीमों के थोड़े थोड़े से जो मुद्दे हैं उनके बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। ऑल्सो मेक श्योर टू चेक आउट माई इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.